हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम कल की वीडियो से आगे बढ़ते हुए आपसे बात करेंगे। मैं 2 दिन से आपको इंट्रोडक्शन के बारे में, स्कोप के बारे में बता रहा था और अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन भी दिया आपको कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, ओनर को पता या अपनी बिजनेस की पोजीशन मालूम करने के लिए। इन सब चीज़ की वजह से अकाउंट्स की नीड हुई आज के समय में। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह, आपको इन फ्यूचर आप बिज़नेस भी अपना करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए अब मैंने कल अकाउंटिंग में आपको मैंने बताया कि कोई भी जो इकोनॉमिक इवेंट है उसको लिखने का एक तरीका होता है और उसको लिखना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मेरे, कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो डे बाय डे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं और जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं। और जर्नल के बाद मैंने आपसे कहा था कि उसको क्लासीफाई किया जाता है ना। क्यों? इसलिए क्लासीफाई किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरे साल भर में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको एकदम में उनमें हिसाब रखना और उसमें परेशानी आती है, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और क्लासिफिकेशन का वर्क हम जिस बुक में करते हैं उसे हम लेजर कहते हैं। और लेजर के बाद भी प्रॉब्लम आई कि हम फाइनल अमाउंट नहीं निकाल पाते कि किससे हमें कितना लेना है या किस व्यक्ति को हमें कितना देना है, ये हम नहीं निकाल पाते, फाइनल सेटलमेंट वाला अमाउंट। तो ऐसी स्थिति में हम समराइजिंग करते हैं और उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसे हिंदी में हम तलपट कहते हैं। अर्थमेटिकल एरर, कोई भी परेशानी है पीछे तो उसको भी बता देता है ये तुरंत। लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो गेन नहीं हो पाता, इसलिए हम उसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि का पता लगाते हैं। और उसके बाद हम पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसे हम चिट्ठा भी कहते हैं हिंदी में। उससे बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन का हमें पता लगता है। बात चल रही थी कि अब सबसे पहली बुक जो है वो है जर्नल। डे बाय डे ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन दैट बुक कॉल्ड जर्नल एंड इन विच फॉर्म कॉल्ड एंट्री। क्या मतलब कि जो इकोनॉमिक इवेंट है वो मैंने आपको बताया था एंट्री या प्रविष्टि। दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को, दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को, दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को जिस तरीके से जर्नल में लिखा जाता है, जर्नल में लिखा जाता है, उसे प्रविष्टि कहते हैं, उसे प्रविष्टि कहते हैं। क्या मतलब है? इंग्लिश में यदि हम बात करें तो डे बाय डे ट्रांजैक्शन will be recorded in which form called journal, दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को जिस रूप में हम रिकॉर्ड करते हैं कॉल्ड एंट्री, उसे हम एंट्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। अब एंट्री बनाने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड, और सेकंड है, फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड है या ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। अब हम पहले बात करते हैं
ट्रेडिशनल अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है ट्रेडिशनल अप्रोच में। ध्यान देंगे आप मेरी बात पर। अभी हम इसको, ये आपने नोट कर लिया होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। अगर नहीं किया है आपने तो आप बैक करके वीडियो से आप ये नोट डाउन कर लेंगे। अभी मैं पूरे बोर्ड पर इसको प्रॉपर रूप में लिखता हूँ कि किस तरह से ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंट्स को बांटा गया है और क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ट्रेडिशनल मेथड में बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, खातों की पहचान, खातों की पहचान। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। सेकंड है वास्तविक या वस्तुगत खाते, इसे बोलते हैं हम रियल अकाउंट। और थर्ड है अवास्तविक खाते, इसे बोलते हैं अवास्तविक या दूसरा नाम और है इसका नाम मात्र के खाते। इसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट हो जाते हैं। सबसे पहले पर्सनल क्या है? किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के नाम से संबंधित खाते। किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था या कंपनी के नाम से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, कॉमा फर्म, कॉमा कंपनी and concern called personal account, called personal account। किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी के नाम से संबंधित खाते होते हैं, वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल है जैसे राम है, सीता है, ये क्या है? ये व्यक्ति के नाम है। फर्म की बात करें तो फर्म का मतलब होता है बेटा जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं, वो साझेदारी संस्था कहलाती है, वो फर्म कहलाती है। जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। जहाँ या 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं। समझ में आ रही होगी आप लोगों को? तो जैसे मंडी में आड़त होती है, राम एंड कंपनी, मुकेश एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, ये सब ध्यान देंगे मेरी बात। अब बात आती है कंसर्न की। कंसर्न का मतलब संस्था। संस्था की अपन बात करें जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
एंजल एकेडमी, एक्सिस एकेडमी, इंजीनियर पॉइंट्स, आइडियल एकेडमी, ये सब क्या है? ये कंसर्न है, ये संस्था है। इनके नाम के खाते किस में आएंगे? पर्सनल में। और कंपनी के नाम से संबंधित, कंपनी के नाम से संबंधित कौन से होते हैं? जैसे रिलायंस है, रिलायंस ये कंपनी है, एयरटेल है ये कंपनी है। इन सब के अकाउंट किस में आएंगे बेटा? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ये सब किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? समझ में आ रही है मेरी बात? अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो गुड्स से रिलेटेड और एक एसेट से रिलेटेड। देखिए अब इनमें जो गुड्स और एसेट की बात आएगी, अभी मैंने उनके बारे में आपको बताया नहीं है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, ये मैं एक बार पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद वोकैबुलरी बताऊंगा, इन सब के बारे में समझाऊंगा। उससे आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें कहाँ ज़रूरत पड़ेंगी, इनकी क्या काम में आने वाली हैं। अभी मैं केवल सिंपल बता रहा हूँ, केवल आप देखें, केवल आप समझें कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो गुड्स से रिलेटेड और एसेट से रिलेटेड, रियल को दो भागों में बांटा गया है। गुड्स का मतलब गुड्स से रिलेटेड जो रियल सेंस में हमें नजर आए, जो वस्तु के रूप में जिसे हम देख सकते हैं, वो हमारा रियल अकाउंट होते हैं। जैसे गुड्स से रिलेटेड की अपन बात करें तो परचेज, परचेज का मतलब होता है माल खरीदना, परचेज रिटर्न खरीदा हुआ माल वापस करना, सेल्स माल बेचना, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बेचा हुआ माल वापस आना। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है दुकान में पहले दिन जितना हमारा माल होता है, व्यापारिक वर्ष के प्रथम दिन दुकान में जो माल होता है। 1 अप्रैल 2020 से हमारा ये जो ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो 1 अप्रैल 2020 को जितने का माल अवेलेबल है हमारी दुकान में, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और वर्ष के अंत में जो माल बचा रह जाता है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ध्यान देंगे मेरी बात पर आप। ये एग्जाम्पल है, गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है, ये माल से संबंधित रहते हैं ये सारे। इन सबको हम रियल में कैटेगराइज किया है, रियल में डालते हैं। और एसेट, एसेट का मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जिनसे भविष्य में बिजनेस में पैसा कमाया जाएगा, वो हमारी एसेट होती है। प्रॉपर्टी हमारी जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशु संपदा, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब इनके अकाउंट किस में आते हैं? ये सब एसेट है और ये सब रियल में आते हैं। बस, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब रियल में आते हैं। ध्यान देंगे, 3 भागों में मैंने बांटा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये पर्सनल की आइडेंटिफिकेशन, कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी के नाम से संबंधित। ये रियल की आइडेंटिफिकेशन, इसको 2 भागों में बांटा मैंने, गुड्स रिलेटेड और एसेट से रिलेटेड। ये एसेट से रिलेटेड है, ये गुड्स से रिलेटेड है। ध्यान देंगे। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में खर्चे, हानि, आय व लाभ से संबंधित खाते। एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन, ये आते हैं इसमें। एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेज एंड गेन, खर्चा हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, एग्जाम्पल रिपेयर पेड,
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये सब एक्सपेंसेस है। हमने किसी को पैसा दिया हुआ था, उससे ब्याज वसूल किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, तो इनकम हो जाएगी हमारे लिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम हो गई हमारे लिए। फीस रिसीव की हमने, इनकम हो गई हमारे लिए, फी रिसीव्ड। किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेड की, एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी पेड एट्सेट्रा। तो ये हमें ध्यान देना है। मैंने इनको 3 भागों में बांटा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल में मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति, फॉर्म, कंपनी या कंसर्न नेम। इंग्लिश भी मैं साथ में बताता हुआ जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। पर्सन, फॉर्म, कंपनी और कंसर्न के नेम हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, पर्सन में राम, सीता, ये पर्सन में आ जाएंगे। फॉर्म की बात करें, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारी फॉर्म होती है। जैसे राम एंड कंपनी, सुरेश एंड कंपनी, मुकेश एंड कंपनी, ये सब फॉर्म में आ जाती है। और संस्था की बात करें तो SBI है, PNB है, RBSC है, ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब क्या है, संस्थाएं हैं। कंपनी है रिलायंस, एयरटेल, कोलगेट, क्लोजअप, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये सब कंपनी, इन सब के अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट को हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया, गुड्स से रिलेटेड और एसेट्स से रिलेटेड। गुड्स में है जिनमें माल की बात होती है, माल से संबंधित खाते होते हैं। जैसे माल खरीद रहे हैं, परचेज, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। माल बेच रहे हैं, सेल्स, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक, पहले व्यापारिक वर्ष के पहले दिन दुकान में जो माल होता है वो। क्लोजिंग स्टॉक, अंत में जो माल होता है वो। एसेट का मतलब जिस पर हमारा अधिकार होता है, जिसे हम बिजनेस यूज के लिए खरीदते हैं, जिसके पीछे बेचने का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारी एसेट होती है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कैश, लाइव स्टॉक ही। और नॉमिनल को एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और गेन में हमने बांटा है। जैसे रिपेयर पेड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंसेज हैं, तो नॉमिनल में आएंगे। फी रिसीव कर रहे हैं, इनकम है, इसमें आएगी। सैलरी पेड कर रहे हैं, एक्सपेंसेज है, इसमें आएगा। तो आज मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई। बेटा इससे पहले मुझे अकाउंटिंग वोकेबुलरी बतानी थी, वो मैंने इसलिए नहीं बताई कि अब आप ये देखोगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अब मैं कल रूल्स बताऊंगा, देन फिर मैं आपको अकाउंटिंग वोकेबुलरी पर लाऊंगा। फिर उसके बाद दोबारा ये बताकर फिर एंट्री बनाना सीखेंगे। ओके।